ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम लोगों ने श्रीला प्रभुपाद जी के जो शिक्षा अष्टकम के इस पद का प्रथम श्लोक के अंतिम पद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका अर्थ क्या समझ लिया है? परम शब्द का अर्थ क्या किया है? केवल अथवा एकमात्र। परम विजयते शब्द का अर्थ क्या किया है? तो यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रारंभ करना। गमन करना। उस जगत से इस जगत में श्री कृष्ण संकीर्तन का जो प्रादुर्भाव होता है, उनका आना जो होता है इस जगत में, वही वस्तु ही हमारे लिए क्या है? वो तो उनका विजय हुआ, वस्तु का विजय हुआ। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण विजय का यहाँ पर एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार से आते हैं। उस सेंस में
व्यवहार किया गया है। परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री शब्द का अर्थ क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी। ये किसने बतलाया है? साक्षात रूप में प्रभुपाद जी की लेखनी में, या फिर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की लेखनी में मिल नहीं रहा, किंतु महाराज जी हमारे सब समय बोलते थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात राधा कृष्ण का संकीर्तन। अभी संकीर्तन शब्द का क्या अर्थ निकला है? प्रभुपाद जी ने पहले क्या बताया? सर्वतो भावेना। उसका क्या अर्थ हुआ? सब इंद्रियों के द्वारा, सर्व इंद्रियों के द्वारा। ये हो गया हमारी ओर से, ये हमारी ओर से। और जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो श्री राधा और कृष्ण के पक्ष में जब व्याख्या करेंगे तो क्या आएगा? श्री कृष्ण संकीर्तनम। उन्होंने हमारे को अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया, हमारी समस्त इंद्रियों को। कल हमने इसको श्रवण किया था। सर्वतो भावेना शब्द का अर्थ सम्यक कीर्तन, अर्थात श्रीमती राधिका श्री कृष्ण अपने समस्त परिकरों के साथ में, अपने धाम के साथ में इस प्रकार से इस जगत में विजय करते हैं। कैसे विजय करते हैं? स्वयं भगवान आते, नहीं तो अपने किसी परिकर को भेजते, उनके माध्यम से फिर एक सम्यक पूर्ण रूप में, सर्वतो भावेना, पूर्ण रूप में ही वो वस्तु जो पूर्ण वस्तु है वो अपूर्ण के पास में आती है। कल ये श्रवण किया था हमने कि पूर्ण वस्तु जो है भगवान अपने समस्त परिकरों के साथ में, अपने धाम के साथ में, समस्त प्रेम की परिपाटी के साथ में वो क्या करते हैं? एक ही साथ में इस जगत में इस श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से ही आविर्भूत होते हैं। अप्राकृत भगवान का नाम, अप्राकृत ही गुण, अप्राकृत धाम, अप्राकृत लीला, अप्राकृत रूप, अप्राकृत परिकर, वहाँ का जो सब कुछ है वो एक ही साथ में श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से सब कुछ ही इस प्रकार से विजय प्राप्त करता है, यहाँ पर आता है एक साथ में। जैसे बताया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम साहा अवतरी। तो वहां पर स्वीय धाम, स्वीय परिकर और स्वयं, तो सारा कुछ एक साथ में जो प्रकटित होता, इस जगत में आता, वो इसका नाम क्या बताया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो आविर्भूत होते, प्रकटित होते। कहाँ पर होते हैं फिर? उसका जब विचार करते हैं तब फिर साधक पक्ष से देखते हैं जिनमें श्रद्धा हुआ, जिनमें ये क्रम से पहले, सबसे पहले क्या होगा? कहाँ पर उदित होते हैं? पूर्ण रूप में। वहां पर तो बतलाया कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिनका चित्त कैसा हो जाता है? शुद्ध सत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वहां पर वो पूर्ण रूप में उदित हो जाते हैं। श्रीला वेदव्यास जी ने भक्ति योग का आश्रय करके जिस वस्तु का दर्शन किया, जो वस्तु उनके समक्ष प्रकटित हो गई, जो उसको बताया समाधि लब्ध, उन्होंने अपनी एक अत्यधिक उन्नत विशुद्ध सत्व वाली अवस्था में अपने चित्त के भीतर ही
साक्षात रूप में भगवान का, उनके परिकरों सहित, उनके नाम रूप गुण लीला सहित, परिकरों सहित उनका क्या किया है, पूरा दर्शन किया। उसी में माया का भी दर्शन हुआ, जीवों का उच्च गति प्राप्त करना, निम्न गति प्राप्त करना, ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया। इसी को ही अब एक होता है प्रारंभ अवस्था, एक है पूर्ण अवस्था, जहां पर उनको पूर्ण रूप में उस वस्तु का 100% स्पष्ट रूप में सब कुछ दिखलाई देते। इस प्रकार से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये एक सार निकलता है। सेवो उन्मुख हृदय में इस श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हमारे महाराज जी पुनः पुनः हम लोगों को बतला देते थे, श्रील रूप गोस्वामी जी के श्लोक से, श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवो उन्मुख ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरेत तदा। तदा है तो न तथा, स्वयमेव स्फुरेत तदा, तदा। तो श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर धाम सब कुछ ही क्या है, ये ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा इनको देखना, सुनना, समझना, ये सब कुछ नहीं कर सकता। हमारी जड़ इंद्रियों के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। फिर क्या इनके साथ संपर्क होने का कोई उपाय नहीं है? तो कहते हैं है। क्या उपाय है? सेवो उन्मुख ही जिह्वादो। जब एक व्यक्ति की जिह्वा, नेत्र, कान, हाथ, पैर, हृदय, मन, भावनाएं सब कृष्ण की ओर जब उन्मुख होती हैं, तब ये वस्तु क्या करती है? स्वयं उनके पास आ जाती है। तब ये कान से अप्राकृत जो भगवान का समस्त क्रिया लीला उसको श्रवण कर सकती, आंखें तब उनको देख सकती, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, भक्ति के विलोचन प्राप्त करके देख सकते। तब देख सकते मतलब वो अपने आप से ही प्रकटित हो जाते सामने, तब हम उनको देख पाते। जैसे सूर्य हमारी ग्रास्प में नहीं है, किसी की भी ग्रास्प में नहीं है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट्स हों, सारे देशों के लोग भी मिल जाएं एक साथ में और प्रयास करें कि हम सूर्य को अपने हाथ में लेंगे, अपने अनुसार इनको उदित कराएंगे, अस्त कराएंगे, संभव होगा? कितनी सारी बुद्धि है सबके पास में, कितनी पावर है, कितने डिफेंस के लोग हैं, कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी है, सारे मिलकर के भी इस वस्तु को वो वश में नहीं कर सकते। समुद्र को वश में कर सकते हैं, चंद्र को कर सकते हैं, वायु को कर सकते हैं? नहीं। इन सारी वस्तुओं के ऊपर उनका जोर, किसी का भी जोर नहीं चलता। सारे के सारे इकट्ठे मिलकर के भी, अकेले अकेले प्रयास करें नहीं होगा, सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तब भी चाहे वो बुद्धि का बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे पैसे का बल हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज क्यों ना हो, उसके द्वारा इसमें से किसी भी वस्तु को अपने वश में वो नहीं कर सकते। तब फिर ये तो भगवान की केवल मात्र बहुत छोटी सी विभूतियां हैं। जो भी ये सारे जगत की वस्तुओं के नाम, ये सारे क्या हैं? बहुत छोटी सी विभूति भगवान की, बहुत ही छोटी। जब उसके वही हमारी क्या है? ग्रास्प से परे है, हमारी पकड़ से परे है। तब फिर भगवान का तो कहना क्या? जब सूर्य, चंद्र, ऋतुएं, समुद्र, नदियां, पर्वत, ये प्रकृति की बहुत सारी वस्तुएं
जो हमारे बस में ही नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है, किसी की ग्रास्प में नहीं आ सकती, उनके अनुसार उल्टा ढलना पड़ता है। वो जब आ जाएगी ऋतु, उसके अनुसार चलो। समुद्र जिस समय जैसा रिएक्ट करेगा, आपको अपना जो प्रिकॉशन लेना, जैसे आपने रिएक्ट करना वैसे करो। किंतु साइक्लोन आना तो वो आएगा, उसमें समुद्र में आग लगनी तो वो होएगी, उसके लिए आपका बस नहीं चलेगा, किसी का भी बस नहीं चलेगा, है तो ऐसे वाला। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो अप्राकृत वस्तु, ये तो सूर्य चंद्र इत्यादि, ये इस जगत के प्राकृत जगत की वस्तु है। इसके ऊपर ही ये भी हमारी इंद्रियों के परे की वस्तु, एक इसके ऊपर कोई हमारा प्रभाव नहीं हम डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तब फिर जो अप्राकृत जगत की वस्तु, जो इससे परे की चीज है, इस जगत से जो परे की चीज है, उसके साथ में हमारा संपर्क कैसे होगा? हम उसको अपने अनुसार उठा बिठा नहीं सकते। तो इसलिए महाराज जी हमारे बोलते थे कि तुम भगवान का नाम कर लोगे, ऐसा दंभ कभी करना नहीं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या सामर्थ्य? जब भगवान का नाम करोगे, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। भगवान के विषय में सुनोगे, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। वो कृपा करके जब परम विजयते, जब वो स्वयं आविर्भूत होंगे, उस समय वो क्या करेंगे? तुम्हारे को अपना दर्शन, अपना श्रवण, अपने विषय में कीर्तन, ये सब कुछ वही कराएंगे। तुम नहीं कर सकते। अपने प्रयास से कोई व्यक्ति इस क्रिया को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या वस्तु है? अप्राकृत वस्तु। इसलिए वचन आ जाते हैं, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु प्राकृत नेत्रों के द्वारा, जड़ीय नेत्रों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, सुने जा सकते। दूसरा क्या वचन आता है? अधोक्षज वस्तु श्रवणैक वेद्य। भगवान है अधोक्षज वस्तु। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अधा अक्षज। इंद्रियों का जहां पर का बस नहीं चलता, इंद्रियां जहां पर वो नीरव होकर के और क्या अधा अक्षज, अधा मतलब वो पतित हो जाती हैं, गिर जाती हैं, किसी काम की रहती नहीं, उसके द्वारा कुछ नहीं देख सकते भगवान का। किंतु अधोक्षज वस्तु श्रवणैक वेद्या। तो इसलिए हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं, यद्यपि हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करेंगे तब फिर क्या होगा? हमारी इंद्रियां सेवो उन्मुख होएंगी। साधु की कृपा होने से, मेरी सुकृति होने से, भगवान की कृपा होने पर मेरा क्या हो जाएगा? सेवो उन्मुख पहले होऊंगा और फिर ये वस्तु वहां पर आएगी। उस प्रकार का बतला दिया। किंतु परम गुरुदेव बोल रहे हैं, ये वही वस्तु जो अप्राकृत है, वो उसके साथ में सबसे पहले कौन सी इंद्रिय का जो संपर्क है वो होता है? कौन सी इंद्रिय का? श्रवणैक वेद्य, कान का। कान का श्रवण करने से। और उसी का एक नाम क्या बोल दिया? दूसरा दर्शन। इसलिए बोलते हैं भगवान का दर्शन कानों से होता है, आंख से होता नहीं। किस अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में। बाद में किंतु आंखों से भी दिखते हैं, क्योंकि देखने का जो योग्यता है वो किस में है? आंख में। जो कानों से देखने वाला दर्शन वो पहले वाला। फिर किंतु व्यक्ति
कामना किसकी करता है, प्रार्थना किसके लिए करता है, और भगवान उसको पूर्ण भी करते हैं। वो किसके द्वारा होता है? आंखों के द्वारा। किंतु प्रारंभिक अवस्था कैसे है? कान के माध्यम से। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के विषय में अन्यों को श्रवण कराओ, कीर्तन करो, अपने आप से किसी न किसी के कान में जाएगा, उस प्रकार से बतलाया। तो इसलिए ये वाला हमारा अभी लगभग, क्योंकि जो हमारे को शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की लेखनी में जो मिल रहा है वो अभी तक इसी प्रकार से मिल रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं अब उसको आगे समझेंगे। सबसे पहला क्या इसका अद्भुत फल बताया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक तरफ से ये आता है, दूसरी तरफ से इसको व्यक्ति ग्रहण करता है। जो ग्रहण करेगा, ठीक से ग्रहण करने पर, धारण करने पर, उसको एग्जीक्यूट पालन करने पर उसके फिर जो अद्भुत फल हैं वो दिखलाई पड़ते। जैसे सूर्य उदित होते हैं, उसमें प्रकाश आता है, ताप भी आता है। अब उस प्रकाश को और उस ताप को वो तो अपने समय पर आएंगे, अपने समय पर ही अस्त भी हो जाएंगे। उसी के बीच में मेरे को उसका जो लाभ उठाना, मैंने वो लाभ उठा लेना है। और उसका लाभ समय समय पर अलग अलग होता है। जैसे अभी हमारे को प्रकाश भी मिल रहा, ताप भी मिल रहा है, किंतु अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मेरे को ताप चाहिए या नहीं चाहिए? मैं तो ताप उस तरह से नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा? अपने लिए असुविधा करूंगा। अभी मैं उस ताप को नहीं ले पाऊंगा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, उसके ताप उसमें होने पर भी मुझे एक समय में तो उसकी आवश्यकता पड़ती, दूसरे समय में उस तरह से नहीं पड़ती। और उसका जो प्रकाश है वो मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? प्रकाश किंतु मेरे को चाहिए, ताप डायरेक्ट नहीं चाहिए, किंतु प्रकाश मुझे चाहिए। उसी प्रकार से जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये भी अपने समय पर आते हैं और उसका लाभ उठाना पड़ता है। जैसे नेचुरोपैथी बोलती है कि कोई एक ऐसा समय है प्रातः काल में 1 घंटे के लिए, उस समय में अगर सूर्य की धूप को आप तापोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होएगी, अगर उसके बाद में तापोगे तो वो खराब होएगी। उसके टेक्निकली उसका नाम क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, मेरे को ठीक से नहीं पता, किंतु ऐसा वाला कुछ विचार आता है। यूवी रेज भी बोलते हैं, कोई और चीज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो एक समय में मनुष्य शरीर के लिए उस समय अच्छी, दूसरे समय में लेंगे तो खराब हो जाता। या फिर उस समय अगर सूर्य में एक्सपोज करोगे, बाहर बैठोगे, तो वो आपके लिए बड़ा लाभकारी, बाद में वो वाला लाभकारी नहीं होता, वो दूसरी प्रकार का हो जाता। इसी प्रकार का सारा वर्णन आता है। तो अभी जो जैसे बोलते हैं भजन करने के लिए समय, किस प्रकार का, प्रातः काल को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, एक भाषा। दूसरा उसमें कुछ लाभकारी जो शब्द आता हो, अमृत बेला। जो प्रातः काल का समय उसको बोलते हैं, ये क्या है? अमृत बेला। उस समय स्वाभाविक रूप में जो समस्त वस्तुएं वो क्या करती हैं? आपके लिए बड़ी अनुकूल होती हैं,
अधिकांश व्यक्तियों के लिए, इसलिए उसको कहते हैं अमृत बेला। ये अपना दिनचर्या इसलिए भगवान का मंदिर जो है अधिकांश स्थानों पर जो खुलेगा मंगल आरती। क्यों उस समय खुलना? उससे पहले एक व्यक्ति क्या कर लेगा, उठ जाएगा और वो दैनिक क्रिया इत्यादि जो करनी वो कर लेगा, और फिर उस समय अमृत की प्राप्ति हो रही है। उस समय उस अमृत का वो क्या करेगा, लाभ उठाएगा। इसलिए महाप्रभु के लिए क्या बताया, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गौर हमनि जागे। फिर भकत समूह लैया साथे गेला नागर ब्राजे। अभी उदिला अरुण पूरब भागे, सूर्य उदित हो गए। उस समय तो महाप्रभु प्रस्तुत हैं, भक्तों के साथ में एकत्रित होकर के एक साथ में भ्रमण के लिए बाहर जाएंगे और उसी में नाम संकीर्तन करते हुए जाएंगे। उससे पहले ही उन्होंने अपना जो स्नान, आनिक, हरिनाम, वो सारा कुछ भक्त लोग पहले कर चुके अमृत बेला में। उसके बाद में फिर ये वाला क्रिया प्रारंभ होता। इसीलिए जो मंदिर का बतलाया किस कैसे क्यों खुलता है जल्दी। फिर जो अष्टकालीय लीला इत्यादि, उसमें अगर देखें कि श्री कृष्ण के समस्त परिकर अथवा गौरांग महाप्रभु उनके परिकर गण वो सारे क्या करते हैं, उनका उस समय का क्रिया क्या है, उठना, स्नान करना और जो एक पारमार्थिक विषय उसको लेकर के उसी में लगना। तो उसको बोलते हैं अमृत बेला। मगर हम लोग मंदिर में रहने पर भी, विशेष करके जब शहर में रहते हैं, तब उसमें यहाँ की दिनचर्या अभी अधिकांश लोगों की बहुत अलग, उल्टी पलटी और इच्छा करने से भी ठीक होती नहीं। क्यों? एक तरफ से कलयुग, दूसरी तरफ से अपना मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्य मंद, मति मंद, काल कली, इंद्रियां वैरी वर्गा। इस कारण से हम लोग कभी भी ठीक से उस वस्तु को कर नहीं पाते, और वो समय जो सबसे अधिक लाभकारी प्रत्येक प्रकार से, उसका हम कोई भी लाभ नहीं उठाते। सूर्य आया, सूर्य चला गया, वो जो समय था जिसमें उसकी किरणों को बहुत अच्छी तरह से मैं ले सकता था, उसकी तरफ ध्यान ही देता नहीं। तो इस कारण से वो वस्तु मेरी क्या हो जाती है, मैं लूजर बनता हूँ। वो मिल रही सब समय प्रकृति के द्वारा ही व्यवस्थित, और उसमें मेरे को कुछ भी खर्च भी नहीं करना पड़ रहा, किंतु मैं उसके लिए सोचता ही नहीं, उसका लाभ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं जो वस्तु बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पैसे के मिलती है, जो मूर्ख व्यक्ति, मंद मति, उसको लगता है इसका कोई ये काम की नहीं है। जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी और श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी किसी के यहाँ पर भागवत की कथा करेंगे कुछ दिनों तक। तो अभी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कथा करनी, और जिनके घर पर उन्होंने व्यवस्था करना, श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उनसे बड़ा सारा सामान मंगाया। घड़े ले आओ और केले के पेड़ ले आओ
आम के पत्ते लाओ, बंदरवार बनाएंगे, इतने प्रकार के अनाज लाओ, ये सारा रंगोली बनाने के लिए सामान लाओ, फूल मालाएं लाओ, आसन बिछाओ, सजावट करो, बहुत कुछ बोला करने के लिए। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे, महाराज इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है, भागवत के लिए इसका तो आवश्यकता नहीं, हम कथा करेंगे, ये लोग कथा सुनेंगे। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, ये उस वस्तु को जब तक परिश्रम बहुत सारा नहीं कर लेंगे, शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम, बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं होगा जब तक इनका, तब तक इनको लगेगा कि कुछ नहीं कराया साधुओं ने आकर के, कुछ भी नहीं कराया। किंतु वो सारा कुछ क्या है, केवल इनके लिए, जो ये खर्च करें और समय अपना लगाएं, बहुत सारे लोगों को इनका पता चले जो ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, तब इनका जो दिमाग है वो स्वीकार करेगा ये कुछ तो हम कर रहे हैं, कुछ तो होने लगा, तो उसी के कारण करवाया। किंतु मुख्य वस्तु क्या थी सबके बीच में, भागवत की कथा। बाकी उसमें जो जिसे बाकी सब किया, वो अगर कुछ भी नहीं करते तब भी कोई असुविधा नहीं है, किंतु वो सब करते। तो इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुओं का है। दुकानदार से आप कपड़ा खरीदने जाओ, कपड़ा खरीदना है, उसके उस कपड़े के साथ में आपको पैसे किस किस चीज के देने पड़ते, कपड़े के पैसे देंगे, और उसका दुकानदार ने उसमें से जो प्रॉफिट लेना उसका देंगे। प्रॉफिट का मतलब उसने परिश्रम किया, समय लगाया, कहीं से लाया, आपके लिए खोल के रखा दुकान, उसमें से उसका कुछ पैसा वो लेगा, तभी कपड़ा लो। उसके साथ ही साथ में फिर वो अपने यहाँ पर 10 लाइटें लगाता हूँ, AC भी लगाता हूँ, और नौकर भी रखता, आपके लिए दरवाजा खोल देगा, बंद कर देगा, पानी भी देगा आपको ला करके, तो और आपका सामान अगर जरूरत पड़े उठा करके आपके गाड़ी तक छोड़ करके आएगा। तो इस सारी चीज का जो उसका खर्चा होता है वो तो पैसे किससे लेगा, कस्टमर से ही लेगा, उसी में से लेना है। तो अगर कस्टमर उसको कहे कि भैया ये वाली मेरे को ना तेरी लाइट की आवश्यकता, ना AC की आवश्यकता, ना सामान उठाने वाले की आवश्यकता, मेरे को सिर्फ कपड़ा चाहिए, उसके पैसे लो, वो देगा आपको? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस प्रकार का व्यवस्था कर दिया गया सारा का सारा। इसी प्रकार से जो मुख्य वस्तु जो बोल रहे हैं, कौन से उदाहरण से मैं बताने लगा था, पहले बताया श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी वाला, उससे पहले नेचुरोपैथी बोल रही है कैसे लाभ उठाना, तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो भगवद अनुशीलन, उसका सबसे अधिक लाभ जो एक व्यक्ति उठाता वो कौन से समय में, अमृत वेला में। किंतु हम लोग अधिकांश हमारी दुरावस्था के कारण, इस कलयुग के कारण और अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखने के कारण हमारा क्या होता जाता है, वही समय उसमें अनुभव की भी वस्तु है, केवल नहीं जो सुन लिया कह लिया, ये हम अनुभव भी कर सकते हैं। ये उस समय में अगर आप बैठ करके हरि नाम करो अथवा चल करके भी हरि नाम करो, उस समय जितना आनंद पूर्वक बड़े सहज रूप में जो हरि नाम हो जाएगा, वो दिन में सारा दिन लटकाने पर भी नहीं होगा। उस समय 1-1.5 घंटा 2 घंटे अगर ले लेते, उस समय जितना अच्छे से हो जाएगा सारा कुछ, बाद में करने में असुविधा होती है, नहीं होता। और उस समय जो क्वालिटी दिमाग जिस तरफ लगता वो अलग होता। तो इन सारी वस्तुओं को क्यों ये सारा बताने लगा वो भी मैं भूल गया। हाँ, जो हरि नाम संकीर्तन, उस समय जो अमृत बेला, वो इस वस्तु को जो अप्राकृत जगत की है, उस वस्तु के साथ में जो
संपर्क करने का सबसे अच्छा समय वो कौन सा बताया? अमृत वेला। जैसे कोई वस्तु बोलते हैं इस समय खाओगे तो ये लाभकारी, इस समय खाओगे तो अधिक कुछ लाभ नहीं होगा, ये वाला वस्तु इस समय लोगे तो अच्छा, उस समय लोगे तो ये खराब करेगा, उल्टा बोलते ना ऐसे। तो इसी प्रकार से अप्राकृत वस्तु के लिए भी बतलाया कि ये ऐसे तो वस्तु कैसी वाली है। महाप्रभु के लिए दूसरे श्लोक में जब आएगा तो क्या कहेंगे कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। आपने इसमें समय का भी विचार नहीं रखा। हे प्रभु, आप इतने कृपामय कि जिस समय जिसको करना, जब इच्छा तभी करना कर सकता है, स्मरणे न काला। किंतु साथ ही साथ में फिर तीसरे श्लोक में उसमें क्या बता दिया? कीर्तनीय सदा हरि। तो अब किसी भी समय कर सकते या सदैव करना है? जो किसी भी समय कर सकते वो किसके लिए बताया, और जो कीर्तनीय सदा हरि वो किसके लिए है? एक तरफ से क्या कह दिया? स्मरणे न काला। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। किसके लिए हो गया वो? साधारण व्यक्ति के लिए, प्रारंभिक अवस्था वाले व्यक्ति के लिए। और दूसरी तरफ बोले कीर्तनीय सदा हरि, सब समय करना। अब हमारे लिए जो हम सब समय अभी कर नहीं पाते, संभव ही होता नहीं, इच्छा भी नहीं होती, तो हमारे लिए काल का विचार तो नहीं दिया, भले ही कभी भी कर सकते, किंतु उसमें भी जो सबसे अच्छा समय है वो कौन से वाला है? अमृत वेला। उसमें जितना अच्छे से हो जाता दूसरे समय में नहीं होता। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अब आगे वर्णन किया, हम लोग उसको श्रवण करते हैं। इच्छा करने से भी संभव होता कोई कि हम बहुत जल्दी सो जाएं और बहुत जल्दी उठ जाएं, कोई भी काम ना हो, समय भी है, किंतु अब अभ्यास से हो गया, नींद नहीं आती जी, हम उस समय से पहले सो नहीं सकते, उस तरह से होता जाता। तो हम लोग पुनः संबोधन भाष्य पर जा रहे हैं। हमने सुना था कि माया मुग्ध जीव सांसारिक क्लेशों में पुनः पुनः जर्जरित होता है। जब वह इन क्लेशों से ऊब कर सौभाग्यवश सत्संग का सेवन करता है। अभी हमारा तो ऊबना हुआ नहीं, सांसारिक क्लेश से पुनः पुनः जर्जरित तो होते हैं, किंतु ऊबने वाली स्थिति हमारी तब भी नहीं आती। कष्ट भी पाते हैं बहुत बार, शारीरिक भी मानसिक भी। कभी कभी कोई इतना अधिक असुविधा आ जाती, चाहे अपनी चाहे अपने आसपास वाले व्यक्तियों की या फिर किसी भी प्रकार की, वो झकझोड़ करके रख देती है। कोई हठात मर जाता है, पता ही चला नहीं क्या हुआ, या किसी का एकदम से कोई डकैत आया, उनका सारा कुछ उठा के ले गया। किसी का हुआ कि कोई एक बालिका, उसको रेप हो गया उसका। अलग अलग तरह की चीजें सुनने में आती हैं। किसी के 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। तो ये सारी वस्तुएं जब सुनते हैं तो क्या होता है, कुछ चीजें तो लोगों की सुनते,
कुछ अपने बहुत निकट वाले लोगों के साथ होती, कुछ अपने ही साथ होती, और पुनः पुनः असुविधा में हम पड़ते ही रहते, जर्जरित तो होते रहते हैं, किंतु तब भी इन क्लेशों से उबते नहीं हैं। संसार है जी, ऐसे ही चलता है जी, यहाँ पर तो यही है, इसमें अब फिर अपना ऐसे करके चलो, ऐसे करके चलो, उसी के लिए हजारों और टॉक है हमारे। किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं उन क्लेशों से उब कर सौभाग्यवश सत्संग का सेवन करता है। हमने वो तो किया नहीं, किंतु गुरु वर्गों ने अपनी आप से कृपा करके अपना संग दिया और इस वस्तु की ओर थोड़ा सा देखने के लिए, समझने के लिए कुछ एक भावना दे दी। और अब फिर क्या होता है, बहुत जल्दी ये सारी चीजें समझ आती हैं और उससे उस प्रकार का कष्ट भी नहीं होता जैसा कि वास्तविक रूप में होना चाहिए। किसी के मर जाने पर, किसी का कुछ लॉस हो जाने पर उस प्रकार से असुविधा नहीं होती, किंतु कई चीजें बड़ी संवेदन वाली भी होती हैं। संवेदन ही बोलते हैं, तो जिसमें एक जैसे बोलते संवेदनशील विषय है ये, इसके ऊपर बात मत करो, ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स मत करो, संवेदनशील विषय होते हैं बड़े सारे। तो वो किंतु पुनः पुनः क्या करते हैं कि क्या यही जगत है, क्या यही मनुष्यता है, क्या इस प्रकार का होना चाहिए, इसमें ये किसी को 32 टुकड़े कर दो, किसी को फ्रिज में रख दो और किसी को छोटी सी चीज के लिए मार डालो, ये सारी कैसे वाले विषय हैं, संवेदनशील। तो इससे इस जगत के स्वरूप का, धीरू प्रभु मेरा दरवाजा खुला छोड़ा है शायद आप, और आज बंदर भी घूम रहा था पहले। अच्छा ठीक, तो क्या कह रहा था, संवेदनशील विषय है, मनुष्यता भी नहीं है लोगों में, और ये इस जगत का स्वरूप है वास्तविक रूप में। यही हमारे को पुनः पुनः हमारे गुरुवर्ग समझा रहे हैं, किंतु हम हैं अगर तो उसको समझते हुए चलें तब तो बड़ा लाभ, नहीं तो असुविधा ही। भले कुछ भी ना हो मेरे साथ में, जहाँ सारा जीवन भी कोई भी दुर्घटना ना हो, किंतु तब भी मैं इस जो संसार में हूँ, ये संसार ही अपने आप में कैसा है, दुखालय, दुखों का घर है, और मैं उसको अनुभव करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कोई चेष्टा ही नहीं करता। बोल रहे संसार दावानल, कहाँ अग्नि लगी हुई है, थोड़ी भी अग्नि नहीं है। दावानल तो मतलब एकदम से धधकती हुई आग जो सारा कुछ जलाई जा रही है, नष्ट करी जा रही है, मेरे को दिखाई नहीं देती। फिर बोल रहे हैं संसार समुद्र, ये समुद्र है, अंधकूप है, ये भी बताया, किंतु मेरे को ये सारी चीजें शब्द सारे सुनने पर भी अनुभव नहीं होते, अनुभव नहीं होते। तो अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आवश्यकता नहीं होती अनुभव करने की बहुत सारी चीजों को, उसके बिना भी उसमें से अपना पार होके जा सकते। किंतु इस सारी वस्तु को देखने सुनने पर कम से कम एक व्यक्ति को कुछ इससे अनासक्ति होती है, उबता है व्यक्ति। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पिता और पुत्र, मथुरा में कपड़े की दुकान करते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है दोनों आते हैं, चांदनी चौक से कपड़े खरीद करके ले जाते हैं, अपनी अपनी दुकान पर बेचते हैं। अलग अलग दो दुकानें हैं। पिता का दिल्ली में आकर के सामान खरीदना पूरा हो गया, पुत्र को फोन किया, ये चलने के लिए तैयार हो? तो नहीं, अभी आधा घंटा लगेगा, आप जहां मैं हूं वहीं आ जाओ, बाद में फिर इकट्ठे यहीं से चलते हैं। पिताजी आ गए। पुत्र जो है, कोई अंत में जो सामान खरीद रहा था, पिता ने उसको बोल दिया ये वाला कपड़ा छोड़ दे, ये खराब है, पिछली बार मैं ले गया था, इसकी शिकायत आई है।
इस कपड़े को लेने की आवश्यकता नहीं। पुत्र ने क्या किया, साथ ही साथ में उस कपड़े को छोड़ दिया, लिया नहीं। तो गुरुदेव यहाँ पर प्रश्न कर रहे, जो ये पुत्र जो है बुद्धिमान ना मूर्ख? बुद्धिमान है। ये पुत्र बुद्धिमान क्यों? पिता को अनुभव है, ये अनुभव करने के लिए नहीं गया, उन्होंने बोल दिया ये ऐसे वाला होता है, इससे निकलो उल्टा, ये लेने की जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान स्वयं, सारे शास्त्र, समस्त गुरुवर्ग और संसार के भी लोग जो थोड़ा सा अच्छे सज्जन स्वभाव वाले हैं, वो सारे लोग भी इसी बात को ही पुनः पुनः कह रहे हैं कि संसार ऐसा ही है। पुनः पुनः सभी लोग ही बोल रहे हैं, और मैं सभी इतना सब के बोलने पर, बहुत सारी चीजें देखने पर भी मैं उसको देखना, अनुभव कर, देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तो क्या होता है, उसी में से कष्ट पाते पाते मैं चला जाता हूँ, मृत्यु का भी समय आ जाता। और ऐसे ही जो देखने वाले व्यक्ति वो बोल रहे हैं कि कितने जन्म बिता देते, आगे नहीं निकलते, आगे नहीं निकल पाते। तो हम लोगों को अब इस प्रकार से तो अक्ल नहीं आई थी, किंतु हमारे गुरुदेव ने, वैष्णवों ने, उन्होंने क्या किया कि एक छोटी लाइन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी और लाइन दे दी, जिससे कि ये वाली अपनी आप ही छोटी हो जाती। ये वाला उदाहरण पता है तो, कि कोई एक राजा, उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान, और राजा जो है सारे विद्वानों को बुला करके परीक्षा लेगा कि इनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। एक दीवार के ऊपर लाइन खींच दी और सबको कहा कि इसको बिना हाथ लगाए, बिना मिटाए, बिना इसको कुछ बढ़ाए ऐसा करना है कुछ, जिससे कि ये रेखा अपने आप में छोटी हो जाए। इसको हाथ नहीं लगाना, ना इसको बड़ा करना, ना छोटा करना, ना स्पर्श करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, इसको छोटा दिखाना। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाते रहे, किसी को नहीं समझ आया। ये संभव ही नहीं है, सबने कहा ये कैसे संभव, कुछ ना कुछ इसके साथ में करना पड़ेगा, तभी तो इसको क्या कर पाएंगे, छोटा कर पाएंगे। मिटाएंगे तो कुछ ना कुछ, या उसके ऊपर चिपका देंगे कुछ, तभी तो ये छोटी होएगी, नहीं तो कैसे छोटी होएगी। तब फिर जो सबसे अधिक बुद्धिमान था, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दी। इसको हाथ भी लगाया नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, और वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये अपने आप से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसीलिए जो एक प्रकार की श्रद्धा तो बतलाई, कौन सी वाली, शास्त्र अवधारणामयी, और दूसरी जो श्रद्धा है उसको क्या बताया, लोभमयी। कौन सी, भगवत लीला श्रवण लोभमयी। तो अब हमारे गुरुदेव ने, उन्होंने क्या किया, जो पहले वाली जो है उसको मैं बार बार बताने पर भी कि शास्त्र ये कह रहे हैं संसार दावानल है, शास्त्र कह रहे हैं संसार अंधकूप है, शास्त्र बोल रहे हैं स्वजन आख्य दस्यु, शास्त्र बोल रहे हैं ये वाली चीज, शास्त्र बोल रहे हैं वो वाली चीज। उस सारी वस्तु को बतलाते तो हैं, किंतु उसको निम्न रख करके उससे बड़ी वाली जो रेखा पहले खींचते हैं, वो कौन सी वाली है, जे भगवद भक्ति वाली। उसके बाद में फिर आपको शास्त्र की वाणी में विश्वास होगा। शास्त्र में फिर आप अपनी आप से समय आने पर ढूंढने के लिए जाओगे कि ये वस्तु कहाँ पर है, इसकी स्पष्टता मुझे कहाँ पर मिलेगी। उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया है,
उस वस्तु के लिए हृदय में लोभ जागृत कर दिया है। वो एक बड़ी रेखा वाला दे दिया, जिससे कि जो छोटी रेखा वाली वस्तुएं एक व्यक्ति फिर अपने आप से ही समझ लेगा। जब भगवान के विषय में बतलाया, उसके विषय में लोभ हुआ, आकर्षण हो गया, श्रवण करने की इच्छा करती, तब धीरे 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 ये सारी वस्तुएं फिर अपने आप से आएंगी। और इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का ऐसे वाला है कि बड़ी वस्तु को तो उन्होंने समझ लिया है, कर भी रहे हैं, पकड़ भी लिया, किंतु जो छोटी वाली चीज है उसके साथ में वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल। बड़ी वाली चीज अच्छे से ले पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, किंतु छोटी वाली चीज का जो छोटी सी चीज जिसमें वो क्या कर रहे हैं, अटक रहे हैं। और इतना बड़ा लाभ जो है, तब भी फिर जैसे कोई एक व्यक्ति किसका उदाहरण मेरे को बताया, मैं भूल रहा हूं, अभी अभी किसी ने बताया था कुछ दिन पहले, नाम स्मरण नहीं आ रहा। कोई एक व्यक्ति बहुत धनी है, उसके पास में अपने हेलीकॉप्टर है, और वो अपनी कार से आया हेलीकॉप्टर के पास में और अपने नौकर को चाबी दी, या जो भी चलाता होगा पायलट वो चलाएगा। अभी वो चलता नहीं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं, देर हो रही है, जल्दी करो, इसको चलाना है, वो चलता नहीं। कोई एक बहुत साधारण सा व्यक्ति उनमें से निकला, उसने भी जाकर के प्रयास किया कि ये चले, किंतु उसने आकर के बोला जे साहब आपने गाड़ी की चाबी दे दी, जो इसकी चाबी है हेलीकॉप्टर की वो आपने अपने पास रख ली। दोनों चाबियां एक जैसे दिखने में, तो उससे चलेगा? नहीं चलेगा। तो अभी इतना बुद्धिमान नहीं है कोई व्यक्ति, क्या बुद्धिमान है, किंतु जो एरर हो रहा है वो किस प्रकार का है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक हो। सिली मिस्टेक हो, उसके कारण सारे परेशान हो रहे, सारे परेशान हो रहे। हमारे महाराज जी कभी कभी बोलते थे इस वर्ड को, सिली मिस्टेक। कैसे? चश्मा महाराज जी ने पहना हुआ और उसी को ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही फिर मैं सामने गया, मेरे को बोलते प्रभु चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा ढूंढ के दो। तो महाराज जी आपके यहीं लगा हुआ है। अच्छा, ओ अच्छा, यहीं पर ही है। तो इसको क्या कहेंगे? अपने आप ही बोलते सिली मिस्टेक। तो इसी प्रकार का जो भूल कि हमारे को इतनी वस्तु गुरुदेव ने बड़ी दी है और हमारे को समझ भी आ रही है, हम उसको पालन भी करना चाहते, किंतु कुछ कुछ ऐसी छोटी वाली चीज है जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर ही भूल कर रहे हैं और अग्रसर नहीं हो पाते। उसको अगर केयर कर लें तो क्या होता है, बहुत शीघ्र उन्नति। सौभाग्यवश सत्संग मिल जाता, शास्त्रों का एकमात्र जो तात्पर्य है भगवद भक्ति, उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता। इसी में ही फिर पूरा हम पढ़ चुके हैं पहले कि श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम गुरु चरणाश्रय होता है। ये हमने बड़ी चीज कर ली है, हम छोटी चीज में अटक रहे हैं। हमें बड़ी चीज प्राप्त हो गई है, छोटी चीज में अटकते हैं। उसी का नाम ही क्या कह रहे हैं? अनर्थ। उसी का नाम ही अपराध। उसी के लिए यहां पर अब बात कर रहे हैं कि किसी को यदि हरि नाम मिला, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। किसी का हरि नाम के प्रति श्रद्धा हो जाए,
समस्त देवी देवता गण भी उसकी वंदना करते हैं। इस प्रकार का शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो भगवान का भक्त बनेगा उसका पद भी बहुत ऊंचा। फिर हम क्या करते हैं, जो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं घृणित भी हैं उसी में केवल अटक जाते, उसी को ही नाम क्या दिए, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने नाम दे दिया प्रतिष्ठाशा दृष्टा, श्वापच रमणी में हृदय नटेतु, प्रतिष्ठा की आशा। और एक नाम दिया उन्होंने कपट कुटिनाटी भर शरा, कर्ण मूत्र स्नात्वा दहसी कथमात्मा नाम अभिमाम, कि तुम कुटिलता करके, कपट करके, कुटिनाटी करके गधे के मूत्र में अपने आप को स्नान कर रहे हो। तुम्हें मिला क्या है? अमृतमय वस्तु भगवान का नाम। तुम्हें उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा भी हो गई। अमृतमय, एक हाथ में अमृत है, उस अमृत की ओर नहीं देख करके किस ओर देख रहे हो? गधे के मूत्र वाला जो भरा हुआ पात्र, उसी की तरफ ललायित हो, उसी को देख रहे हो। वो तुम्हारे को लोभ वाला लग रहा है, उसी को लेके उससे स्नान कर रहे हो। कैसा पागल है! अमृतमय वस्तु मिली हुई, फिर इसी की, फिर दूसरे की दूसरी स्वरूप को समझता नहीं, दूसरी वस्तु के। उन्होंने क्या नाम दिया? इस प्रकार का। और कहां पर क्या बताया? कनक प्रभुपाद जी ने बताया शुकरेरविष्टा, तुम्हारा प्रतिष्ठा शुकरेरविष्टा, प्रतिष्ठा की कामना तुम्हारी सुअर की टट्टी को जैसे स्नान करने के समान है, उसको खाने के समान है, उसको देखने के समान है। उसको कोई देखना चाहता, घृणा की वस्तु। किंतु तुमने इतनी बड़ी वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई, कीर्तन, उसमें भी फिर क्या कर रहे हो? प्रतिष्ठा की कामना। इसलिए उन्होंने अपने कीर्तन में बता दिया कि ना, उसमें बताया प्रतिष्ठाशा नहीं, कीर्तन सौष्ठव। अंत में जब कंक्लूड किया इस कीर्तन को वैष्णव के, उसमें आकर के बतलाया अंत में कि प्रतिष्ठा संभार, कि जो प्रतिष्ठा की कीर्तन सौष्ठव नहीं, प्रतिष्ठा संभार, कि कीर्तन जब करने बैठे इतनी अच्छी वस्तु तुम्हें पता चली, किसी ने प्रदान किया, तुम्हारा भी रुचि हुआ, तुम अपना उसमें समय भी दे रहे हो, अमृत की वर्षा होएगी उस समय, और तुम उसी समय ही फिर क्या कर रहे हो? ऐसे वाले पागल, जो अमृत की वर्षा हो रही और तुमने किस और अपना ध्यान लगाया, किस चीज को देखने के लिए गए? शुगर की विष्ठा को लेकर के थोड़ा सा खा लेता हूं। राधा दास्ते रही छाड़ो भोग आई, प्रतिष्ठाशा नहीं कीर्तन सौष्ठव। राधा दास्ते रही, कीर्तन जब कर रहे हो, तुम्हें गुरुवर्गों ने समझा दिया, जो अनुभव युक्त हैं, उन्होंने तुम्हें बतला दिया कीर्तन किस लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। सब ओर से अपने आप को हटा के उसी में लग जाओ, और तुम कर भी रहे हो, करने के लिए उत्साहित भी हुए, समय भी दे रहे हो। इस बात में तुम्हारा निष्ठा भी है, उनकी बात में विश्वास भी है। जब तुम्हारा विश्वास है तब थोड़ा सा जो उसमें एफर्ट लगाना, जो सिली मिस्टेक मेरी ना हो जाए, वो वाला क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जैसे जैव धर्म में बताया, एक व्यक्ति साधु बन गया, पहले घर में रहता था। बहुत, मैंने जैव धर्म बहुत समय से नहीं पढ़ी, किंतु ये वाला उदाहरण, कुछ कुछ उसके उदाहरण सब समय मन में अच्छे से रहते हैं। उसमें एक ये वाला उदाहरण दिया, एक व्यक्ति बहुत दयनीय अवस्था, सारा दिन काम करता, किंतु तब भी घर ठीक से नहीं चला पाता। उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, गांव में साधु लोगों को देखता था रहते हैं, इसने सोचा मैं भी अब उनके साथ में ही रहूंगा। वहां पर चला गया, उन साधुओं के साथ में रहने भी लगा। पहले सोचता था बहुत अच्छा, कुछ दिन अच्छा भी लगा,
किंतु अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, किसी काम में नहीं जाना पड़ता, अपनी आप से रहने का, भोजन का, वस्त्र का व्यवस्था मेरा होता है, बहुत अच्छा है। कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद में फिर ये भी कोई जीवन है? केवल उठो, भगवान का नाम करो, कीर्तन में बैठ जाओ, कथा सुन लो, प्रसाद पाओ, फिर हरि नाम करो, फिर संध्या में फिर वही काम करो, हर रोज वही करना है। कोई चलचित्र नहीं है, कोई बाजार में जाना नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है। ये कोई जीवन है? थोड़े दिनों बाद उबने लग गया। उसी समय उसका सौभाग्य उदित हुआ, नवद्वीप में रहता था, सौभाग्य न किसी और गांव का नाम बताया, वहां पर उस सौभाग्य उदित हुआ। वहां पर वृंदावन का कोई बहुत अच्छा साधु आया, उनके साथ संग होने से उनको कहता है कि मैं आपके साथ चलूं, तो चलो मेरे साथ में, उनके साथ में आ गया। अभी बहुत दिनों तक उनका साथ मिल गया, उनके साथ में भाई जैसा एक संबंध हो गया, बड़ा जो है बातचीत भी करते, सब कुछ करते, अपना धीरे धीरे करके भक्ति में भी अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाबा जी महाराज जी को किसी को बोल रहा है, मेरे को बताओ जी मैं भक्ति में कौन से स्तर पर अभी पहुंच गया हूँ। उन्होंने कहा पहले तुम्हें अपना पूरा इतिहास मेरे को बताना पड़ेगा, वो भी किस प्रकार से बिना कुछ छिपाए 100% अपने हृदय को मेरे सामने खोल करके अगर रख दोगे तभी मैं बता पाऊंगा ये तुम्हारा भक्ति में कौन से स्तर पर पहुंचना हुआ है। बता दिया सारा कुछ कि अभी मैं हरि नाम करने का बड़ा इच्छा करता है और बड़ा आनंद भी आता है, अच्छा लगता है। तुलसी की परिक्रमा नहीं करूं जिस दिन मन दुखी होता है, कथा अगर नहीं सुनने के लिए मिले अच्छा नहीं लगता। मेरी इन भक्ति के अंगों में अब अच्छे से रुचि उत्पन्न हो गई है। किंतु बताते बताते एक बात बताई, जब मैं कीर्तन करता हूँ, कीर्तन करते करते या कथा करते करते जब मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, तब मेरा उस समय मन में क्या भावना आता है, किस किसने मुझे देखा और किस किसने नहीं देखा, ये मेरे मन में अभी भी आता है। तब बाबा जी महाराज जी ने उनको क्या कहा, सारी बात सुन के, ये तुमने बहुत उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली है, थोड़ा सा कुछ बाकी है बीच में। ये वाली जो आशा की किसने देखा किसने नहीं देखा, ये तुम अपने हृदय से पूरी तरह से इससे अलग हटने का प्रयास करो। प्रतिष्ठाशा नहीं, कीर्तन सौष्ठव। प्रतिष्ठा कीर्तन का सौष्ठव नहीं है, इसके द्वारा वो वस्तु थोड़ा ना प्राप्त करनी। अगर तुम्हें वही वस्तु प्राप्त करनी, तुम बहुत छोटा सा लाभ उसका लेकर के बैठ गए, अपने आप को पागल बनाया। जैसे कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए की चीज किसी को दे करके 5 रुपए लेकर के दे देगा तो ना, नहीं देगा। अगर दे दिया तो क्या कहलाएगा, पागल ही। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, इतनी उन्नत वस्तु तुम्हें प्राप्त हो रही, तुम कर रहे, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आपने 1 मिनट केवल ध्यान देना था। एक बार मेरे से ये भूल हुई थी गुरुदेव के समय में, सिली मिस्टेक, और 2 दिन तक बड़ा परेशानी वाला भी रहा दिमाग में, किंतु उसके बाद धीरे धीरे वो चला गया। फिर सतर्कता किंतु दिमाग में सब समय के लिए रह गई। क्या था वो, मेरे को गुरुदेव कभी कभी विदेश वाले पैसे दे करके दिल्ली में जब मैं आता था तो वो देते थे, इसको चेंज करा लेना और इससे ये वाला काम करना। तो एक बार लेकर के आ गया। मान लो कि मैंने मथुरा से बात की फोन पे कि अभी यूरो का क्या रेट चल रहा है, उन्होंने बता दिया, और मैंने फिर उस दिन सोच लिया कि ठीक है मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, गुरुदेव को बता दिया। अगले दिन आया दिल्ली में, मैंने उनको फोन किया कि भाई ये पैसे ले लो, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने कल क्या रेट बताया था, तो मैंने बता दिया जो सरलता से जितना भी बताया था, मैं भूल भी गया हूँ। उस समय 51 रुपए का था ना 50 रुपए का था, तो मैंने बता दिया कि आपने 50 रुपए बताया था। तो कहते हैं कि ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी अभी आपको देता हूँ। उसने मेरे को दे दिया पैसे, अपना जितने मैंने देने थे दे दिए, मैंने दे भी लिए। उसी में मेरे को लॉस हुआ था 2 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि मेरे को 5 मिनट के बाद में ही पता चला कि वो क्योंकि इतनी जल्दी आता नहीं था वो, मेरे को 5 मिनट बाद पता चला कि उस दिन रेट 4 रुपए बढ़ गया था यूरो का, तो उसका लाभ हो गया 2 लाख रुपए, मेरा 2 लाख रुपए लॉस हो गया। कितनी मिस्टेक के कारण
कि मेरे को अपना उल्टा पूछना चाहिए था उससे कि आज का रेट क्या है। मैंने तो नहीं पूछा उससे, मैंने क्या किया था, कल बात किया था, तो आज पूछना चाहिए था। इसलिए वो फटाफट आ गया, लेकर के चला भी गया। तो लॉस किसका हुआ? हमारा। अब उसको अगर पैसे की दृष्टि से देखता हूँ, क्या लॉस और क्या प्रॉफिट, उसको वो नहीं है, किंतु ह्यूमन ब्रेन होने के कारण तभी दिमाग में रह क्या जाता है, असुविधा होती है। और एक बार मैंने मिस्टेक की थी, तब भी उसी समय भी ये वाली प्रॉब्लम हुई थी। उस समय मैं यहाँ रहता नहीं था, फरीदाबाद में रहता था, दिल्ली में। दिल्ली में आया था सिर्फ 5 दिन के लिए मुंबई से, और मेरा रिजल्ट आना था फाइनल, जो मैंने कोर्स किया था उसका रिजल्ट आना था। और उस दिन मैं अपने मित्र के साथ आया हुआ था। यहाँ एक कॉलोनी थी, डबुआ कॉलोनी शायद, ना और कोई नाम, अब तो ये सारे नाम सुनता हूँ, किंतु संजय कॉलोनी ना डबुआ कॉलोनी कोई थी। तो वहाँ हमारा एक मित्र रहता था, उसके पास में मैं आया था। तो फोन करने के लिए गया, कॉलेज में फोन करना है, पता करना है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ये फोन करना। फोन किया, उस समय ऐसा नियम था 8 बजे से पहले फोन कर लोगे ना 9 बजे से पहले फोन करोगे 100% पैसे लगेंगे, और 9 बजे जैसे 9 बजे की अपने आप आधे रेट हो जाते थे, क्योंकि उस समय एसटीडी कॉल करनी है, उस समय एसटीडी कॉल करनी है, पैसे लगेंगे, उस तरह से होता था। तो मान लो 20 रुपए दिए थे, सिर्फ कॉल करने के 20 रुपए दिए। रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सुन के बड़ा प्रसन्न था, किंतु जैसे फोन रखा उसी समय टाइम देखा, है तेरे की, अभी तो 9 बजने में सिर्फ आधा मिनट बाकी था, पैसे ज्यादा लगे, 20 रुपए नहीं तो 10 रुपए लगते। तो इसको क्या कहते हैं? सिल्ली मिस्टेक। ध्यान कौन रखता है इस बात का? जिसको अभाव होता है चीज का, वो अपनी चीज का ध्यान रखता है। तो जो बड़े बड़े लोग, उनका कितनी बार ऊपर होता पैसे, कितनी बार नीचे होता, उनको फर्क पड़ता नहीं, या वो दिमाग से लेते नहीं, किंतु लेते सभी लोग हैं, तब भी थोड़ा सा जब सोचते हैं तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान का नाम, बहुत बड़ी वस्तु तुम्हें मिली, उसको कभी भी, इसलिए बार बार गुरुदेव एक उदाहरण भी हम लोगों को सुनाते थे कि एक गुरु ने एक व्यक्ति जो महादुष्ट कभी नाम नहीं लेता, उसको एक बार जैसे कैसे करके नाम बुलवा दिया, और उसको मगर ये बोल दिया जिस नाम को कभी बेचना नहीं, ये सिखा दिया। और वो जब यमराज जी के सामने था तो उसने बोला जी तुम्हारा एक नाम है, एक और दूसरी और सारे पाप ही पाप है, किसका फल पहले चाहिए? तो कहते बताओ नाम का फल क्या दोगे? तो यमराज जी ने बोला ये बड़ा कठिन प्रश्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास ले गए, शिव जी अनंत के पास ले गए, अनंत भगवान के पास ले गए, और भगवान वहां पर उसके लिए आरती लेकर के तैयार है, इसने नाम किया है। तो अब फिर वो बोल, उतने देर में उसने क्या किया? अब ये तो मजाक वाली बात हो जाती है ऐसे सुनने में तो, किंतु गुरुदेव बोलते थे पुराण में लिखा हुआ है। वो व्यक्ति ने यमराज जी को जब नहीं बता पाया इसका क्या फल होगा, वो उतनी देर में और भगवान का नाम करता गया, और करता गया, और करता गया, ब्रह्मा जी और करता गया, शंकर जी और करता गया आगे, क्योंकि वो लोग तो बता नहीं पा रहे, बोल रहे हमने नहीं पता इस नाम का क्या फल है। तो उतने में उसके बहुत सारे हो गए। तो भगवान ने जब आरती लेके खड़े हुए, सबने पूछा कि नाम का क्या फल है? कहते इसकी आरती उतारने के लिए खड़ा हूं एक नाम के फल से, तो अब बताओ क्या, और क्या बताऊं इस नाम का फल? तो कह रहे इतनी बड़ी वस्तु तुम्हें मिली और उसको हम लोग गुरुत्व नहीं दे करके अगर और चीजों को गुरुत्व देते तो हम क्या हैं? छोटी छोटी चीजों में ही केवल मात्र समय देने वाले। तो कहते उस तरह का नहीं बनना। आज यहीं पर ही रख देते, समय ज्यादा हो गया उल्टा। कल अब हम लोग आगे से ही श्रवण करेंगे, यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। श्री शिक्षा अष्टकम की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, समस्त गुरु वर्ग की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।